नमस्ते दोस्तों। तो आज की बात शुरू करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी से। जानते हैं एक बच्चे की पैदा होते ही किस चीज से मुलाकात होती है? जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके दो मेन इमोशन होते हैं, भूख और डर। जस्ट इमेजिन एक 3 साढ़े 3 किलो का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, हर बात के लिए अपने माँ बाप या देखभाल करने वाले पर निर्भर है। भूख लगती है तो रोता है, गीला होता है तो रोता है, पेट भरा हो सूखा हो तो भी कई बार रोता है। अब माँ उसे उठा लेती है तो चुप हो जाता है। ऐसा क्या होता है माँ की गोद में कि वो रो रो कर उसे ही पुकारता है? क्योंकि माँ की गोद में वो सेफ फील करता है। माँ की कोख से एकदम से वो अनजान एटमॉस्फेयर में आता है जहाँ उसे सर्दी, गर्मी, भूख, इन सभी चीजों का एहसास होता है जो कि अंदर नहीं होते। और ये कठोर दुनिया उसे डराती है और यहीं से हम सभी का डर से पहला सामना होता है। और बस यहीं से हमारा डर से इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। लाइफ के हर स्टेप पर एक डर सामने खड़ा होता है, हमें निहार रहा होता है और हम उससे दूर भाग रहे होते हैं। वैसे तो ना हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर जरूर लगता है, पर सवाल ये है कि वो डर हमें आगे ले जाने वाला है या पीछे धकेलने वाला है। क्योंकि कुछ डर ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि एग्जाम का डर। अब ये डर तो हमारे लिए अच्छा है ना, डरेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसी तरह से इंग्लिश बोलने का डर, लोगों से बात करने का डर। अब इन डरों के बारे में सोचने या तनाव लेने की जगह अगर हम उन पर काम करते हैं तो हम आगे ही बढ़ेंगे ना। डरते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब ना बहुत से डर होते हैं, जैसे कि एग्जाम का डर, इंटरव्यू का डर, जॉब जाने का डर, बिजनेस में लॉस का डर, फेलियर का डर, ब्रेकअप का डर, लोगों से बात करने का डर। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन हम चाहें तो अपने इन डरों को खुद से दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपनी कमजोरियों को जानें और जिन चीजों से आपको डर लगता है ना, उन सभी चीजों को करना शुरू कर दें। अब अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो हिम्मत करके रोज थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू करें। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और फिर आपको लोगों से बात करने में डर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, खुद को अपग्रेड करें। टाइम टाइम पर नई चीजें, नए स्किल्स सीखें। जितना आप नई चीजों के बारे में जानेंगे ना, उतना ही खुद को अपडेट कर पाएंगे और फिर नई चीजें सीखने में आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कि यूपीआई ऐप के बारे में लोग जानते तो थे, लेकिन इसका यूज करने में डरते थे। लेकिन फिर कोविड टाइम में इसकी जरूरत महसूस हुई, फिर इसके बारे में जाना, सीखा और फिर उनके मन से अपने आप इसको लेकर डर खत्म हो गया। और अब तो सब्जी मंडी से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह पर डिजिटल पेमेंट किया जाने लगा है। अब ना अपनी सोच को बदलो। क्या होता है कि स्कूल कॉलेज के टाइम पर बहुत से ऐसे डर होते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे कि स्टेज पर जाने का डर, लोगों और दोस्तों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने का डर, रैगिंग का डर, किसी के बुली कर देने का डर। और ये जो डर होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में, मन में बैठ जाते हैं। स्कूल कॉलेज खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये डर हमेशा बैठे रहते हैं। तो इसके लिए ना हमें अपनी सोच को बदलना होगा। खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब ना अपने अंदर के डर को दूर भगाने के लिए ना रोज सुबह जर्नल या नोटबुक में कुछ पॉजिटिव बातें लिखें जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। जैसे कि मेरी बहुत ही अच्छी और प्यार करने वाली फैमिली है, मेरी बहुत अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, और भी बहुत सी बातें आप लिख सकते हैं। और फिर उन बातों के लिए ईश्वर का थैंक्स जरूर करें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें। और इसके साथ ही प्योर फीलिंग्स के साथ में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज लिखना शुरू कर दें। जैसे कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, मैं हर रोज पहले से बेहतर और निडर होती जा रही हूँ, मेरा हर दिन बहुत अच्छा जा रहा है। ये दोनों बातें अगर आप लाइफ में रोज करना शुरू कर देंगे ना, मैं दावे के साथ कहती हूँ आपके डर कहीं दूर भाग जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अलग लेवल पर होगा। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जिन चीजों के बारे में सोचकर आप डरते हैं, घबराते हैं, सोचिए कि आप वो काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। कल्पना करें। पता, मैं इमेजिन करती थी कि मैं माइक लेकर लोगों के सामने बोल रही हूँ और अब मेरे हाथ में माइक आता है ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो अब आप मान लो जैसे कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए डर रहे हैं, तो इमेजिन करें कि आप वो इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे पा रहे हैं। अब उस सिचुएशन को ना बार बार फील करो, मिरर के सामने बोलो, फील करो। आप ऐसा बार बार करोगे ना, तो आपके अंदर से इंटरव्यू देने का डर खत्म हो जाएगा। हाँ, सिर्फ कल्पना करने से ही काम नहीं चलेगा, इंटरव्यू की तैयारी करना भी बहुत जरूरी है, समझे ना। अब आखिरी बात, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उनसे डरना बंद कर दो।
मौत का डर, उससे क्या आप रोक सकते हैं? नहीं ना, तो उससे डरना बंद कर दो। मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मुझ पर हँसेंगे, मैं मर जाऊँगा। आप देख रहे हैं आपके मोस्टली डर जो है ना वो गा, गे, गी पर खत्म हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम फ्यूचर में होने वाली अनहोनी से डरते रहते हैं। हम फ्यूचर को मुट्ठी में करने के चक्कर में ना अपने प्रेजेंट को गवा देते हैं। खतरा ना होते हुए भी ना खतरे की घंटी बजाते रहते हैं और तभी इसीलिए ना हमें एक नॉर्मल सी रस्सी भी एक खतरनाक सांप की तरह नजर आने लगती है। तो अपने घबराए हुए मन को ना थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो और ये आप कर सकते हैं। बस इतना समझ ले कि डर को खत्म करने का रास्ता डर से होकर गुजरता है। अपने डर से डरो नहीं बल्कि उसे मार गिराओ और यही एक तरीका है खुशहाल जिंदगी का। समझ गए ना? आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस डर के गेम को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।